हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे सामने स्क्रीन पे देखो, अभी एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप भी एक बार पढ़ लो। अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस 3r is rotating with constant angular speed omega around a planet of mass capital M and radius capital R. Center of ring and planet coincide with each other. Tension in the ring is given as T equal to this G mm by 3 n pi r square. फाइंड वैल्यू ऑफ एन एंड ब्रैकेट में ओमेगा का वैल्यू हमें बता रखा है। ओके, अब यहाँ देखो, ये जो डायग्राम हमें यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसमें जो ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज द प्लैनेट हैविंग मास कैपिटल एम। इस प्लैनेट का मास ना हमें कैपिटल एम बता रखा है। और जो रिंग के घूमने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो रिंग जो है ना, वो ये है, ये जो एरो लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो किया हुआ है, मैंने इसे रिंग को ही वर्टिकल प्लेन में शो कर दिया है। और ये क्या है? प्लैनेट। दिस इज द प्लैनेट अराउंड विच रिंग इज रोटेटिंग एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, हमें फाइंड करना है कि जो रिंग रोटेट हो रहा है इसमें टेंशन कितना डेवलप हो रहा होगा। एंड इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअली दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया है। जिसमें देखो, आपने शायद पहले कभी पढ़ा होगा कि अगर कोई यूनिफॉर्म रोप है या फिर कोई वायर है और उसे जब घुमाया जा रहा है ओमेगा स्पीड से, तो आपने टेंशन इस स्ट्रिंग में, इस वायर में पढ़ा होगा, आपने वो कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रिंग है ना, इसमें टेंशन दो कारणों से आएगा एक्चुअली। एक खुद जो घूम रहा है उसके कारण तो टेंशन आएगा ही, और ये जो प्लेनेट है ये भी तो इसे अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होगा, उसके कारण से भी टेंशन आएगा। देखो, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आपको मेरी बात समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मान रहा हूँ। ये जो रिंग है ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लो ये। हालांकि स्क्रीन पे आपको ये बड़ा सा लेंथ दिख रहा होगा, बट ये वेरी वेरी स्मॉल है। ये जो टुकड़ा है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल है। मान लो ये डीएल लेंथ का है, दिस इज द आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ, डीएल मान लिया। और ये जो है ना, इस सेंटर पे मान लेते हैं कितना डी थीटा एंगल बना रहा है, डी थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर, सॉरी, 3r डी थीटा। आर्क लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रेडियस है ना, ये 3r गिवन है, और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो r है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री पार्ट हम देख रहे हैं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाना चाहूँ, एफबीडी, ठीक है ना, तो एक तो घूमने के कारण से उस पर सूडो फोर्स लग रहा होगा। सूडो फोर्स जो लग रहा होगा, वो तो सूडो फोर्स दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने एफ पी से डिनोट किया। पी स्टैंड फॉर सूडो। एंड ये तो सिर्फ घूमने के कारण से सूडो लगेगा। एक तो क्या है कि ये जो प्लैनेट है वो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सूडो फोर्स दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियली इनवर्ड। अब इस छोटे से एलिमेंट्री आर्क लेंथ को हम अलग से यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो छोटा सा आर्क लेंथ है ना, हम इसे मान लो जूम करते हुए यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जूम करने के बाद मान लो आर्क लेंथ ऐसा हो। तो एक तो इस पे यहाँ फोर्स लग रहा सूडो फोर्स, और वो सूडो फोर्स कितना होगा? तो मास मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री पार्ट का मास डीएम है, और क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3r होगा। एंड यहाँ सेंट्री सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या? सेंटर से इस आर्क का लेंथ। यहां पर जूम करने के बाद ही आपको इतना बड़ा एलिमेंट दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो पॉइंट साइज का होगा, एक्चुअल में एक पॉइंट मास के जैसा होगा। तो यहाँ पे
प्लैनेट के कारण से इस पॉइंट मास पे जो फोर्स लगेगा वो G m1m2/r², मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो G m1m2/r², तो सेंटर से इस एलिमेंट का डिस्टेंस 3r है, तो उसका स्क्वायर करने पे 9r² मिलेगा। एंड देखो यहाँ रिंग का पार्ट है ना, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसे यहां से बाकी जो ये जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट, वो इसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब इसका टेंडेंसी होगा रेडियली अपवर्ड जाने का, और बाकी का पार्ट इसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ये अगर टी होगा तो ये भी टी होगा। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये ऊपर क्यों भागना चाहेगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड क्यों जाना चाहेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो है ना, वो इस वाले वैल्यू से ग्रेटर आ जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियली अपवर्ड जाना चाह रहा है वो। तो टेंशन फोर्स उसे अंदर की ओर खींचना चाहेगा, और टेंशन फोर्स तो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट होता है ना, लेंथ के, इसलिए टेंजेंशियली हमने एक्ट किया। और देखो सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा था, डी थीटा। तो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो दिस इज d θ/2, एंड दिस इज ऑल्सो d θ/2। एंड अगर यहाँ पे इस टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो यहाँ देखो ये d θ/2 है, तो ये भी d θ/2, तो ये 90 माइनस d θ/2, तो ये कितना हो जाएगा, d θ/2। तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos d θ/2। सिमिलरली यहाँ भी ये जो कंपोनेंट है ना टेंशन का, वो t cos d θ/2 मिल जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है, इस पे ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बिकॉज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इधर रहेगा, और इसका भी तो इधर आएगा। और ये कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन d θ/2, एंड दिस इज ऑल्सो टी साइन d θ/2। तो यहां देखो, अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड में कितना हो गया, देखो 2 टाइम्स ऑफ टी साइन d θ/2 प्लस जी एम dm बाई 9r² इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, देखो डी एम ω² इंटू 3r। ओके। अब इसे सॉल्व कर लो, टी का वैल्यू आ जाएगा, देखो कैसे। ये d θ/2 वेरी वेरी स्मॉल है, तो साइन d θ/2 को d θ/2 लिख सकते हैं, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इंटू d θ ये बचेगा। प्लस अगर यहाँ पे इस वाले डिपार्टमेंट को आरएचएस में भेज दिया जाए, तो देखो हमारे पास कॉमन क्या क्या हो जाएगा, एक तो डीएम कॉमन हो जाएगा, है ना, और इसमें बचेगा ω²। क्वेश्चन में हमें ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, देखो ओमेगा का वैल्यू ये रहा, ब्रैकेट में ये रहा यहाँ पे, है ना। तो ω² कितना हो जाएगा, Gm/9r³। ω² कितना हो जाएगा, Gm/9r³, और इंटू में 3r, और ये डिपार्टमेंट जाएगा राइट साइड माइनस में, तो Gm/9r², और डीएम तो कॉमन हो रखा है। ये जो डीएम हमने कॉमन किया है ना, इसे थोड़ा लिख लो। डीएम को लिखेंगे कितना, तो देखो क्या हम बोल सकते हैं कि सेंटर पे जो रिंग है वो 2 पाई एंगल बना रहा है, तो 2 पाई एंगल में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एंगल में कितना होगा, m/2 पाई। तो हमने इस आर्क का डी थीटा एंगल माना था, तो डी थीटा एंगल में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो m/2 पाई इंटू डी थीटा। यही तो किसका रोल करेगा, डीएम का, है ना। तो डीएम की जगह पर पुट कर दो m/2 पाई इंटू डी थीटा, एंड देखो डी थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो। तो यहां से देखो टी का वैल्यू ना अपने को मिल रहा है, टी इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ये तो 3r जो है ना, ये तो r³ को कैंसिल आउट करेगा। r³ को जब वो कैंसिल आउट करेगा तो ये कैंसिल आउट करके स्क्वायर बन जाएगा, और ये r खत्म हो गया, तो Gm/9r², सॉरी 3 भी रहेगा, 3 Gm/9r² और माइनस Gm/9r²।
तो 3 - 1 2, दैट मीन्स 2 GMM by 2 pi into 9 r square. 2 cancel out, and from here you can write t equals to GMM by 9 pi r square. क्वेश्चन ने हमें देखो टाइम पीरियड का वैल्यू बता रखा था, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टेंशन। देखो GMM बाई 3 n pi r square, तो इसको क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर के इंटू में 3n है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर के इंटू में 9 है, तो बाई कंपेरिजन 3n = 9, तो n = 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।